नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। कई राज्यों में इसकी रफ्तार बहुत तेज है। हम बात करेंगे अगर मुंबई की, महाराष्ट्र के मुंबई की, तो मुंबई में इसकी रफ्तार काफी तेज हो गई है। अब तक 7,600 पेशेंट कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 37,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हुए हैं। इस तरह की खबर हमारे पास लगातार आ रही है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल से भी हमारे पास जो खबर आ रही है ये बहुत बुरी खबर नहीं आ रही है। लोग कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कोलकाता से जो हमारे पास खबर आ रही है, हॉस्पिटल के 2 कर्मी पॉजिटिव निकले हैं कोरोना वायरस के। और हमारे पास एक बहुत ही अहम खबर आ रही है दिल्ली से। हम आपको बता दें, कापड़हेला दिल्ली का एक क्षेत्र है, वहां एक मकान से 41 लोग कोरोना पॉजिटिव के शिकार हुए हैं। और इस इलाके में पूरी सनसनी मच गई है। सनसनी तो पूरी दिल्ली में मच गई है। एक मकान से, एक इमारत से 41 लोगों को यहां से भेजा गया है क्वारंटाइन पे। और लोग काफी सदमे में हैं, काफी सख्ते में आ गई है, आ गया है प्रशासन भी और दिल्ली सरकार भी। ये बहुत ही अहम खबर है। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कुल्टी इलाके से हमारे पास खबर आ रही कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा ने यहां मस्जिद के इमाम और दूसरे नमाजियों को, दूसरे रोजेदारों को जरूरत की चीजें दी और उन्हें कैश भी दिए गए। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि डिप्टी मेयर लगातार जो रोजेदार हैं उनके संपर्क में है और उन्हें मदद कर रही हैं। असेंबली में हमारे 48 इमाम साहब मौजूद मिलाकर है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ रिलीफ देना चाह रही हूँ। इमाम साहब के लिए 1,000 रुपये कुछ गिफ्ट और हमारे मौजूद साहब के लिए 500 रुपये और कुछ गिफ्ट दूँगी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम लोगों तक पहुँच सके। कुछ दिन हम लोगों ने अनाज भी लोगों में तकसीम किए, इफ्तार किट भी तकसीम किए। इस बार मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इमाम साहब, मौजूद साहब को भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि उनका भी हक बनता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों में बहुत सी परेशानी चली आ रही है। हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी कोविड-19 की लड़ाई में, हर लड़ाई में, हर कदम में हम लोगों के साथ है। हमें गर्व है कि हमें ऐसी वज़ीर आला ममता बनर्जी मिली और हम उनकी सिपाही है छोटी सी। हम हर एक लड़ाई में उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे। कल हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान कोटा शहर से हमारे 60 स्टूडेंट आसनसोल शहर में आए हैं। ये हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी की कदम है। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे से शुक्रिया अदा करूँगी। हमारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं और भी जो भी लोग बाहर हैं, उन लोगों को भी कोशिश कर रही है लाने के लिए। तो मैं तमाम शहरियों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी, इस कोविड-19 की लड़ाई में आप लोग जिस तरह से इतने दिनों हम लोगों के साथ दिए, हमारे प्रशासन का साथ दिए, डॉक्टर्स का साथ दिए, आगे भी इसी तरह हमारा साथ दीजिए ताकि इस लड़ाई में हमें जीत हासिल हो। हर लोगों से मेरी एक ही अपील है कि आप लोग जरूरत के तहत बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, 2 मीटर की दूरी बनाए रखे, 1-1 घंटा में हाथ धोए। ये मेरी कोशिश है। और मैं कोशिश करूंगी अपने आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, अपने मेयर हमारे जो जतिंदर कुमार तिवारी साहब है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी, इस तरह का पहल आप जितने भी हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन एरिया में मौजूद इमाम साहब है, उनको कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ रकम या कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि उनको राहत मिले। ये मेरी मेयर साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आसनसोल में जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन एरिया में आते हैं मस्जिद के इमाम साहब, मौजूद साहब, उनको हम लोग कॉर्पोरेशन की तरफ जरिया कुछ दे। एक बार फिर से आप सबको रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप इस तरह से कोविड-19 लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। घर से बाहर मत निकलिए, बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, 2 मीटर की दूरी पे रहे। यही कहने आप लोगों से आई हूँ।
क्वालिटी असेंबली में हमारे 48 मस्जिद है। उस मस्जिद में हमारे क्वालिटी रेलपार में है, बड़ाकर है, चीना कोड़ी है, न्यामतपुर है, डिशरगढ़ है। तमाम क्वालिटी असेंबली के इलाके को लेकर 48 मस्जिद है। उस मस्जिद के तमाम मेरी एक छोटी सी कोशिश है, मैं उन लोगों तक पहुंच रही हूं जो हमारे एकेडमी के जरिए मैं पहुंच रही हूं। मेरी एकेडमी का नाम है कार्डिया करीमिया एंड एपीजे अब्दुल एकेडमी, डिक्टीमियर तबस्सुमारा। दोस्तों, सत्यजीत राय का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जाने माने फिल्म निर्माता सत्यजीत राय को हम सब अभी तक भूल नहीं पाए हैं और आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर लोगों ने उन्हें बधाई दी है। और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी ने भी आज सुबह ट्वीट किया और उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अजीम शख्सियत पैदा नहीं हुई है आज तक और दूसरा सत्यजीत राय पैदा नहीं हो सकता, इसलिए सत्यजीत राय को नमन करते हैं, ऐसा कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और खास बात परिवार की तरफ से भी हम लोग सत्यजीत राय को नमन करते हैं और जन्मदिन पर उन्हें उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे से और भी हमारे पास खबर आ रही है। हमारे पास एक खबर ये भी है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इस पर जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस पर संतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में यह वायरस ऊपर नहीं उठ पाया, वरना यहाँ भी हजारों की तादाद में लोग मारे जाते, ऐसा उन्होंने कहा है केंद्रीय मंत्री ने। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन समय से नहीं होता, केंद्रीय सरकार ने एक्शन नहीं लिया होता, तो अब तक हम लोग बहुत आगे निकल गए होते और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई होती, ऐसा कहना है। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि बंगाल के विभिन्न चेंबर्स की तरफ से, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे काम भी किए जा रहे हैं। विशेषकर जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कई जगह सैनिटाइजेशन का काम किया गया और कई अच्छे काम किए गए। हम बात करेंगे जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी अजय खेतान जी से। हमारे संवाददाता ने की उनसे बातचीत और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो किया गया है, जो बढ़ाया गया है, वह हित में है, देश के हित में है, ऐसा कहा है अजय खेतान जी ने। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। सर, इस वक्त हम बैठे हैं जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी श्री अजय प्रसाद खेतान के सामने। आइए जानते हैं इनकी लॉकडाउन के प्रति क्या प्रक्रिया है। जैसे कि लॉकडाउन आप जानते हैं कि 2 हफ्ते का बढ़ा दिया गया है। अजय जी, इस प्रक्रिया में आप क्या बोलना चाहेंगे? लॉकडाउन सिर्फ बढ़ाया नहीं गया है, लॉकडाउन में कुछ रियायत देते हुए इस लॉकडाउन को बढ़ाया है और ये काफ़ी ज़रूरी भी था। लॉकडाउन बनाना भी जरूरी था और रियायत देना भी जरूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से अगर कंटिन्यू काफ़ी कड़ाई के साथ अगर लॉकडाउन किया जाता है तो उस कंडीशन में देश की इकोनॉमिक अवस्था जो है वो खराब ही होगी, वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से जो बढ़ाया गया है वो कहीं खराब नहीं है और वो जरूरी भी था। और आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जहां पर रियायत दी गई है, विद कंडीशन है कि उस रियायत वाले एरिया में अगर ज़्यादा कुछ उलट पुलट होता है या लोग लापरवाह होते हैं तो वहां से ये रियायत वापस भी ली जा सकती है। तो लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत है। और इसको तो बंगाल सरकार ने पहले ही बढ़ा दिया था। अच्छा, हमने देखा जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मतलब अपनी पहल से यहाँ जामुड़िया में कारखाने भी खुलाए हैं, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जो कारखाने खुलवाने में मदद की है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर कारखाने में काफ़ी श्रमिक फंसे हुए थे और वो श्रमिक घर को जाने को बेताब हैं। अगर ये परमिशन अभी नहीं मिलके और 10 दिन 15 दिन के बाद मिला होता और श्रमिक घर चले गए होते तो शायद उस स्थिति में कारखाना का चलना नामुमकिन होता, परमिशन मिलने के बावजूद भी। और अभी जो कारखाने को चलाने की अनुमति दी गई है वो आंशिक तौर पर कंडीशनल अनुमति है, वो अनकंडीशनल नहीं है। सभी तरह के पुख्ता इंतजाम के बाद ही वो कारखाना चलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को, इसके अलावा जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन है उसको मानते हुए। अजय जी, जैसा हम जानते हैं पश्चिम बर्धमान अभी भी ऑरेंज जोन पर है, तो अभी जामुड़िया में कुछ ये हल्ला सुनने को आ रहा, अफवाहें सुनने को आ रही है, ये अफवाहें सुनने को आ रही है कि सोमवार से सारी दुकानें खुल जाएंगी, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोगों के पास ऐसी कोई खबर नहीं है। विशेषकर जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आती है तो हम लोग जरूर सूचित करेंगे। अगर कोई खोलता है तो शायद उनको ज़्यादा पता होगा या उनके पास जरूर कोई गाइडलाइन होगी सरकार की, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है।
लॉकडाउन की वजह से काफ़ी संकट भी झेलने पड़ रहे हैं लोगों को। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जो बिलोंग करते हैं लोग, ऐसे परिवारों को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हमारे पास आई है। इस तस्वीर को देखकर आप भी सदमे में पड़ जाएंगे, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक केले के लिए मजदूर तबके के लोग जो अप्रवासी थे, जो उस राज्य से बाहर के थे, उनको किस तरह से मुसीबत झेलनी पड़ रही है। एक केले के लिए कैसे अपनी भूख मिटाने के लिए किस तरह की मुसीबत झेलनी पड़ रही है, इन तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। आप आइए देखते हैं ये तस्वीर कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। जिंदगी खराब कर दोस्तों, बंगाल के हावड़ा स्थित टिकियापाड़ा में जो घटना घटी थी, जो पथराव की घटना हुई थी, पुलिस के जवानों पर स्थानीय लोगों ने पथराव किए थे। इस घटना के मुख्य आरोपी साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में और भी तफ्तीश कर रही है। हो सकता है आज शाम तक कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाए इस मामले में। और आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से आसनसोल के रेल पार में। आसनसोल के रेल पार से खबर आ रही है हमारे पास कि यहाँ एक दवा की दुकान में एक्सपायरी डेट की दवा बेचने का आरोप लगा है दुकानदार पे और पुलिस को इसकी इत्तला की गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस संबंध में सूचित किया था और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ भी की, लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस इस मामले में जो है लापरवाही कर रही है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है दुकानदार पे। आइए जानते हैं, यहाँ के लोगों से भी पूछते हैं और देखते हैं इन दृश्यों में कि क्या माजरा है, क्या स्थिति है आसनसोल के रेल पार। महाराज बोल रहा था दुकान का नाम क्या? अरे भाई आ गया, क्या हो जाएगा? आ गया तो आपको तो हटा देना चाहिए था ना, तो आप माल क्यों बेच रहे थे? अरे नहीं समझ में आ रहा है, आपको हटने ना बोल रहा है, आदमी कैसे बोलेगा? बात सुनाओ ना यार। काहे बेच रहे थे? क्या नाम हुआ आपका? लाला। हाँ? लाला लाला। क्या लाला? लाला लाला ऐसी फेमस नाम है जैसे कि खाली जिनिस नहीं है कि लोग को नहीं सर से बोलो। उसका 6 साल का है, उसका ना एक्सपायरी बिस्कुट मिल जाता है, ठीक है। वो खाया, उसको बॉमी हुआ, वो अपने मम्मी को दिखाया कि ना अगर ये तो बिस्कुट ठीक नहीं लग रहा, तो उसकी मम्मी पैकेट को चेक करी तो एक्सपायरी मांगता है, 1 साल एक्सपायरी मांगता है। जो अभी हम सबूत दिखा चुके हैं, FIR भी करा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन पुलिस अपना मनमानी कर रही है, कुछ कर ही नहीं है। देख रहे हैं लड़का सामने, वो तो हम लोग देख रहे हैं। कितना दिन हुआ है ये सब? ये 18 तारीख को हुआ था। वो गोटा दुकान एक्सपायर हो बढ़िया से हो गया है ना। साफ दिखा तो हमारे साथ
कहाँ गया वो कहाँ गया? क्या क्या बिक्री होता है? सब यहाँ पे ऑल वैरायटी सब कुछ दवाई मेडिसिन उडिसिन सब रखता था ये। दवाई मेडिसिन मैंने डेक्लोविन प्लस हर दवाई मैंने दर्द का काम है, किसी को भी आता था ले जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने हर वैरायटी यहाँ पर अभी देखिए इतना सारा निकला, इससे पहले भी बहुत सारा सामान ले गया है। 3 बार बैंडेड सोल्यूशन टोटल एवरीथिंग सब मिलता है यहाँ पर। अच्छा तो डॉक्टर का सामान जो रख रहा है कोई परमिशन है? कोई परमिशन नहीं यहाँ पर। मैंने कोई आया जैसे बहुत सा तो यहाँ पर लोकल गरीब है, दर्द का दवाई दे, सिर में दर्द है तो ये में दर्द है तो हर्रा वाला एक टैबलेट आता था वही निकाल के। तो आज कैसे पता चला जाए यहाँ पर एक्सपायर का? एक बच्चे को बिस्कुट दिया बच्चा को, उसको एक बिस्कुट लिया 5 रुपया वाला, तो उसी में उसका एक भाई है, उसका अम्मी जब खिलाया तो उल्टी हुआ तो देखा तो 11 महीने का शायद एक्सपायरी था बिस्कुट, उसी दिन से 18 तारीख था। जो मनोहर घुस के देखा था ना तो उठाया सर जान कहाँ जाएगा जिला? यही रहेगा ना आप लोग? कहाँ ले जा रहे कैसे? गोल्ड फ्लैग के नाम पर गोल्ड क्वीन बिक्री होता है। एक बार सर मुट्ठी में जब 4 को निकला तो 5 किलो में 50 को निकलेगा। दोस्तों इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन आपके साथ बने रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज पर आप बने रहें, हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in पर आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ ट्विटर पर बने रहें, इंस्टाग्राम पर आप बने रहें, आप हर पल अपडेट रहेंगे। और आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आज आपसे विदा, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार और आदाब।